सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं नाउन के कुछ क्वेश्चंस। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरी पहली वीडियो नाउन की थी जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे से नाउन को मैं एक्सप्लेन की हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। वो वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी नाउन नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और भी ग्रामर की लेसन्स मैं आप तक ले आऊँ। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत प्यार दिए कमेंट में, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, द टीचर रोट द लेसन ऑन द बोर्ड। तो आपको बताना है ये जो ब्लैक वाली वर्ड्स है ये कौन सी नाउन है। टीचर जो है यहाँ पर कौन सी नाउन है। जब भी हम एक नाम से बहुत लोगों को डिनोट करते हैं तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कार, बस, चाहे वो किसी भी तरह का कार हो, काला कार, ब्लैक, वाइट कार, येलो कार, सबको कार ही कहेंगे। ठीक उसी तरह टीचर जितनी भी हो उसे टीचर ही कहते हैं। तो यहाँ पर टीचर एक कॉमन नाउन है। लेसन, जितने भी चैप्टर्स हों सबको हम लेसन ही कहेंगे, तो यहाँ लेसन भी एक कॉमन नाउन है। बोर्ड, बोर्ड भी, जो भी बोर्ड हो, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, सबको बोर्ड ही कहते हैं। तो बोर्ड यहाँ पर कॉमन नाउन है। सो लेट्स डू नंबर 2। पेरिस इज़ नोन फॉर द आईफल टावर। तो यहाँ पेरिस एक जगह का नाम है। मैंने क्या बताया था, कोई भी स्पेसिफिक नेम, स्पेशल नेम, उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पेरिस एक प्रॉपर जगह है क्योंकि दुनिया में एक ही पेरिस है, 3-4 पेरिस नहीं है। तो यहाँ पेरिस को क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। सेम उसी तरह आईफल टावर भी एक ही है तो उसे भी हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। चलिए अब आपकी बारी है नंबर 3 ट्राई करने की। तो यहाँ नंबर 3 में अ स्वॉर्म ऑफ बीज फ्लू ओवर द गार्डन। तो यहाँ पे जो गार्डन है कौन सी नाउन है। जी सही कहा आप लोगों ने, ये एक कॉमन नाउन है क्योंकि दुनिया में जितने भी गार्डन हो सबको गार्डन ही कहा जाता है। हम किसी भी गार्डन को डाइनिंग रूम नहीं कह सकते। तो यहाँ गार्डन क्या हो गया, कॉमन नाउन। बीज, मधुमक्खियों की सारी प्रजाति को बीज ही कहते हैं। तो यहाँ बीज भी एक कॉमन नाउन है। अब आप गेस करें कि स्वॉर्म कौन सी नाउन है। जी, स्वॉर्म एक ग्रुप का नेम है। जैसे क्रिकेट के जितने प्लेयर्स होते हैं उन्हें टीम कहते हैं, वैसे ही मधुमक्खियों के ग्रुप को, झुंड को हम स्वॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर स्वॉर्म कलेक्टिव नाउन है। किसी भी ग्रुप के नाम को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर 4। नंबर 4 आप पहले गेस करेंगे फिर मैं बताऊंगी। ब्रेवरी इज़ अ ग्रेट क्वालिटी टू हैव। ब्रेवरी यहाँ पर कौन सी नाउन है। ब्रेवरी यहाँ किसी के इंसान, किसी की क्वालिटी है। ब्रेवरी इज़ अ ग्रेट क्वालिटी टू हैव। जब भी किसी भी सेंटेंस में क्वालिटी बताई गई हो जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। कोई ब्रेव है तो ये आप फील कर पा रहे हैं कि वो ब्रेव है। तो ये ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे हम फील कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। यहाँ क्वालिटी भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट नंबर 5। My dog loves to play with a ball in the park। तो यह डॉग एक कॉमन नाउन है। डॉग के सारे प्रजाति को डॉग ही कहते हैं। सेम इसी तरह बॉल क्या है, एक बॉल भी एक कॉमन नाउन है। और यहाँ पर पार्क भी एक कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि जितने भी पार्क हो उसे हम पार्क ही कहते हैं। कोई स्पेशल पार्क की बात यहाँ नहीं हो रही है। बॉल भी एक कॉमन ही नाउन है। और याद रहे, बॉल को हम काउंट कर सकते हैं, तो जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होता है। तो यहाँ बॉल काउंटेबल एंड कॉमन नाउन दोनों है। नेक्स्ट नंबर 6। राहुल बॉट अ न्यू लैपटॉप फ्रॉम द मार्केट। यहाँ पर राहुल, लैपटॉप एंड मार्केट कौन सी नाउन है।
जी सही कहा आपने, राहुल एक प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर इंसान का नाम है ये। लैपटॉप, लैपटॉप कॉमन नाउन है और काउंटेबल भी, हम इसे काउंट भी कर सकते हैं और सारे लैपटॉप को लैपटॉप ही कहते हैं, क्योंकि कभी किसी लैपटॉप को सीपीयू नहीं कहते। सो लैपटॉप इज़ ऑल्सो काउंटेबल नाउन एंड कॉमन नाउन। सेम मार्केट भी यहाँ पर कॉमन नाउन है। जितने भी बाज़ार हों, हम बाज़ार को मार्केट ही कहेंगे। नंबर 7, द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट आफ्टर द ट्रायल। प्रशासन ने अपना फैसला सुनाया। यहाँ पर ज्यूरी कौन है? वे लोग हैं जो अपना फैसला सुनाते हैं, वो मंडली। और वर्डिक्ट मतलब फैसला, ट्रायल मतलब मुकदमा। तो मुकदमे के बाद यहाँ अपना फैसला सुनाया गया। तो कोर्ट में जो मंडली होती है, झुंड होती है लोगों की, उसे हम क्या कहते हैं? ज्यूरी। वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मीन्स फैसला। तो यहाँ पर ज्यूरी कौन सी नाउन है? एक कलेक्टिव नाउन। तो वर्डिक्ट का मतलब होता है जजमेंट, और जजमेंट हम फील कर सकते हैं। वर्डिक्ट यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ये एक तरह का जजमेंट है जिसे हम फील कर सकते हैं। सेम इसी तरह ट्रायल यानी कि लीगल, तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट नंबर 8, नॉलेज इज़ पावर। नॉलेज क्या है? एक तरह की पावर है। तो यहाँ पर नॉलेज एंड पावर दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। 9 नंबर, अ फ्लीट ऑफ शिप्स वॉज सीन इन द ओशन। ये आप सभी बता पाएंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पिछले एग्जाम्पल्स में ऐसे एग्जाम्पल्स समझाया है। तो गैस करें शिप्स क्या है? उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। फ्लीट, शिप्स के ग्रुप को फ्लीट कहा जाता है। जैसे इंसानों के ग्रुप को क्या कहते हैं? ग्रुप। किसी प्लेयर के ग्रुप को टीम, उसी प्रकार शिप्स के ग्रुप को फ्लीट कहते हैं। तो यहाँ पर फ्लीट कौन सी नाउन है? कलेक्टिव नाउन, राइट। ओशन, ओशन को क्या है यहाँ पर? एक कॉमन नाउन है, सारे ओशंस को ओशन ही कहते हैं। नंबर 10, ऑनेस्टी इज़ अप्रिसिएटेड बाय एवरीवन। सो ऑनेस्टी यहाँ पर क्या है? एक तरह की क्वालिटी है। मैंने बताया था, हम जब किसी की क्वालिटी को बताते हैं जो हम फील कर सकते हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों? जो कॉमन तरह के लोग होते हैं जिन्हें हम एक नाम दे रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। तो एवरीवन यहाँ पर एक कॉमन नाउन है। द ताजमहल इज़ अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट इन आगरा। ताजमहल क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि दुनिया में एक ताजमहल है, स्पेशल नेम है ये। मॉन्यूमेंट, दुनिया में बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स है, उसे मॉन्यूमेंट ही कहते हैं। तो मॉन्यूमेंट यहाँ पर कॉमन नाउन है। आगरा एक क्या है? जगह है। तो आगरा को हम प्रॉपर नेम कहेंगे, प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है। नंबर 12, अ बंच ऑफ ग्रेप्स वॉज हैंगिंग फ्रॉम द वाइन। वाइन मतलब एक बेल है जो दीवार पे लगी है, उसमें गुच्छा है जो लटक रहा है। तो यहाँ पे जो ग्रेप्स है वो क्या है? फ्रूट्स में जो ग्रेप्स है, कोई भी अंगूर हो, चाहे वो काला हो, पीला हो, ग्रीन हो, कैसा भी हो, अंगूर को अंगूर ही कहते हैं। तो ग्रेप्स के ग्रुप को जब एक साथ बहुत सारे गुच्छे हों ग्रेप्स के, तो उसे क्या कहते हैं? बंच। तो यहाँ पर ग्रेप्स एक कॉमन नाउन है और बंच क्या है? कलेक्टिव नाउन। ओके। और वाइन यहाँ पर एक कॉमन नाउन है क्योंकि इसमें एक ये कील की तरह है जो लटकी हुई है दीवार में। द चिल्ड्रन शोड ग्रेट एक्साइटमेंट ड्यूरिंग द ट्रिप। ट्रिप क्या है यहाँ पर? ट्रिप एक कॉमन नाउन है। हम बहुत सारे ट्रिप्स पे जाते हैं और सभी ट्रिप को ट्रिप ही कहते हैं। एक्साइटमेंट वी कैन फील, सो एक्साइटमेंट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड चिल्ड्रन इज़ अ कॉमन नाउन। नंबर 14, गोल्ड इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव मेटल। क्या आप लोगों को याद है, मैंने बताया था किसी भी चीज़ को जब हम यूज़ करके दूसरे सामान को बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कौन सी नाउन? गेस करिए। राइट, मटेरियल नाउन। तो यहाँ पर गोल्ड को यूज़ करके क्या बनाया जा रहा है? मेटल। तो जितने भी मेटल हो सबको मेटल ही बोलेंगे। कभी किसी
सुना है कि मेटल को हम क्लोथ बोल रहे हैं, क्लोथ्स नहीं, तो मेटल मेटल ही रहेगा, वो हो गया एक कॉमन नाउन। अब गोल्ड, गोल्ड से सामान बनता है, तो ये एक मटेरियल नाउन है, राइट। नाउ वी विल डू नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ हम लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को, उतना हमारी बुद्धिमानी होती है, हमें बुद्धिमानी होती है, हमारी बुद्धि बढ़ती है। तो यहाँ पर दोनों ही फील करने वाली चीज़ है, एक्सपीरियंस एंड विजडम बोथ, सो दे बोथ आर व्हाट, राइट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो ये थी हमारी आज की नाउन चैप्टर की प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हमने प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया है। आई होप अभी भी आप लोगों को किसी भी नाउन में कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं आप लोगों को कमेंट में ही एक्सप्लेन कर दूंगी वो नाउन, ओके। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो थी वो थी प्रोनाउन की, जो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर समझा दिया है, उसकी भी मैं प्रैक्टिस से जल्द ही लाऊंगी। आप वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें, मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप अमेरिकन एक्सेंट सीखना चाहते हैं तो उसकी भी क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप हमारी पहली वीडियो जो अपलोडेड है वो देख सकते हैं, इन तीनों वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फिर हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको कोई चैप्टर समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो उस चैप्टर का नाम आप कमेंट करें, मैं वो वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगी। थैंक यू सो मच।